नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार और हम आज आए थे विकास खंड मड़ावरा के ग्राम पंचायत बनगुआ के मजरा पापड़ा में। यह वही रास्ता है जो ग्राम पंचायत बनगुआ के मजरा पापड़ा तक ले जाती है। और यहाँ पर कुछ गांव है जैसे गोंठरा है, बारई है, और हमारे साथ बारई के ही व्यक्ति उपस्थित हैं जो आज हमें बताएंगे किस किस प्रकार के रास्ता से इन्हें गुजरना पड़ता है और कैसा रास्ता इन्हें अपने गांव तक ले जाता है। और इनका सारा जीवन इसी रास्ते से होकर गुजरा है, इसी रास्ते से उनका आना जाना हुआ है, इसी रास्ते से यह हमेशा आते जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कंछेदी। कहाँ के निवासी हैं आप? बारई। आप जब यहाँ से आते जाते हैं तो कोई दिक्कतें होती हैं क्या आपको? दिक्कतें होती, तिलुआ है, बागन है, उन्हें भी आदमी जब जंगल में फंस जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ पड़ता ही है। अच्छा, यहाँ पर बाघन भी मिलती है? हाँ, बहुत ज़्यादा रात में 8 बजे की रात में रोड पे घूमते हैं बाघन और तिलुआ वगैरह? हाँ, बहुत गाय टोर खाई हैं। अच्छा, और क्या, तो आप लोग फिर यहाँ पे हल्ला करते हैं, जब पत्थर हल्ला मल्ला कर देते, जब उसके बाद में भागते हैं, बड़ी डर है। वरना नहीं निकल पाते? हाँ, नहीं निकल पाते ना, तो 3-3 घंटा खड़े रहते हैं बीच गली में। बरसात के समय में आपका किस प्रकार से यहाँ से आना जाना बस होता है? में आदमी को मनने पड़ता है, कोनो बीमार हो जाए तो उस आदमी को मनने पड़ता है। गल में कुछ निकल नहीं पाते, ना बाहर निकल पाते हैं, पैदल भी करते तो तन खजाते हैं। आपके यहाँ पे अस्पताल वगैरह है यहाँ पे? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधा संबंधी कोई प्राइवेट डॉक्टर वगैरह रहता हो? कोई नहीं रहते हैं। यहाँ पे एक जो 108 एम्बुलेंस है वह पहुँच जाती है आपके गांव तक कि नहीं पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती, ठंगना से आगे नहीं पहुँचती है। तो फिर किस प्रकार से आप लोग मरीज को वहाँ ले जाए, जैसे डिलीवरी का अब क्या करो होनी जाए, वो है? तो परेशानी से टांग के ले जाते, खटिया पर धर के टांग के ले आओ। यहाँ तो ऐसे ही रास्ता में एक बाल बच्चे ऐसे ही पुल पे हो गया था रात में, हीरापुर हाँ। से आया था एक डिलीवरी, तो इतनी गली में हो पड़े तो बाल बच्चों से गली में रात की बर्ताज करी थी। इस जंगल में रात व्यतीत की थी? और क्या, अब अंधेरों लगो तो अब क्या करिए, परेशानी है थी। आप लोगों ने सरकार से मांग नहीं की? खूब मांगी, खूब कही, कोई सुनते है सरकार सुनती नहीं है आपकी? नहीं। जहां मामला उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के आखिरी छोर पर बसे गांव पापरा का है। यहां के बाशिंदे आज भी परेशान हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये गांव एक ऐसा गांव जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है। इसके आगे विंध्याचल पर्वत जो इसे चारों ओर से घेरे हुए है। इस जंगल में भारी मात्रा में जंगली जानवर भी है, जिनके भय के कारण यहाँ की महिलाएं और बच्चे गांव से बाहर नहीं जाते हैं। ये एक ऐसा गांव है जो आज भी अपने विकास का इंतजार व सब्र कर रहा है। ये एक ऐसा गांव है जहां आज तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस पहुंची और ना लोगों की मदद में प्रयोग में लाई जा रही पुलिस सहायता 112 ये साधन आखिर क्यों नहीं पहुंचे यहां तक, क्योंकि इसके गांव जाने हेतु सड़क ही नहीं है। यहाँ के लोग बीच घनघोर जंगल से पगडंडी के सहारे निकलने को आज भी मजबूर है। आखिर कब मिलेगी इन गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं? बरसात के मौसम में इस गांव के लोग 3 महीनों के लिए अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं, क्योंकि जंगल से निकली हुई धसान नदी अपने उफान पर होती है, जिस कारण यहाँ के लोगों को 3 महीनों को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पहले से लेकर रख लेना पड़ता है। ये 3 महीनों इन गांव वालों को नरक से कम नहीं होते। इस गांव में न तो सड़क है, न बिजली है और न ही कोई स्कूल। आप देखें तो इस गांव में कोई किराना की दुकान भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग आज भी आदि मानव युग में जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मगर शिक्षा संस्थान के अभाव में पढ़ लिख ही नहीं पा रहे। आखिर कौन सुनेगा इनकी पीड़ा? आखिर इन्हें भी तो पढ़ने लिखने का हक नहीं है। आखिर कब इन्हें सड़क बनाई जाएगी, कब इन्हें लाइट मिलेगी और कब ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे? आखिर कब इनके गाँव में वाहन आ जा सकेंगे? आज भी पापरा गांव के लोग सीधे तौर पर जंगल पर ही आश्रित हैं। ललितपुर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गीता। कहाँ की निवासी हैं आप? पापड़ी। पापड़ी की हैं। आपके यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं? कुछ नहीं होता। अस्पताल वगैरह हो? ना अस्पताल ना कछु। अगर हमें खुद हिम्मत नहीं है, कल ही दवा हो गए थे। कहाँ गई थी? सो रही। अच्छा, दवा के लिए सोने जाना पड़ता है? 10-12 दिन डर, फिर हिम्मत नहीं बची, दूसरे गांव से गाड़ी मंगाई। आज खुद मंगाई थी, अब है नहीं गाड़ी। सोने यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपको? दूर है, 10-12 किलो दूर तो रोट ही है। अच्छा, यहाँ से 12 किलोमीटर रोड पड़ता है यहाँ से? हाँ। फिर यहाँ से कैसे जाती हैं आप लोग? नहीं के जात।
जब कोई व्यक्ति घर पे बीमार होता है तो फिर कैसे ले जाते होंगे? अब क्या सब नहीं ले जाते, अब ले जाए निगाह के आराम आराम से, वो तो लो पहुँच पाए तो लो आ गए, ना गेले ही में ख़त्म हो जाए। कोई डिलीवरी वगैरह कैसे? डिलीवरी घरे हो जाती, तलफत अपनी जैसे नहीं हो रही तो तलफत हो जाती। अब कछु जन हो लो आ जाते गेल में हो जाए। आप चक्की वगैरह आपके यहाँ पे है कि नहीं? नहीं है, कहाँ जाना पड़ता है पेशानी के लिए? वहीं सो रही सो रही, सब जाती, कुछ सो रही होता है। हाँ, दुकानें वगैरह भी यहाँ पे नहीं होंगी फिर? कुछ नहीं है, कुछ भी मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है। और शिक्षा स्कूल वगैरह है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं स्कूल ले गया, कुछ नहीं है, बाल बच्चे पढ़ाई नहीं रहे हैं। राशन वगैरह मिलता कि नहीं मिलता? मैं राशन मिला था तो दूर मिला, स्कूल नहीं जाते ले भी पहुँच नहीं पाती, आंगनबाड़ी की सामग्री मिलती कि नहीं मिलती? कुछ नहीं मिल रहा। मेरा सर प्रीतम गौड़ है। किस गांव के निवासी हैं? हम इसी पापड़ा गांव के निवासी हैं सर। आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधा नहीं है? सर यहाँ तो सुविधाएं कुछ नहीं हैं, और सुविधाएं होती तो यहाँ दिखती आपके लिए। यहाँ सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ न तो रोड है, न लाइट है, न पानी की कोई व्यवस्था है। पीने के लिए पानी भी नहीं है। खेती के लिए कहाँ से होगा? कहाँ से पानी लाते हैं पीने के लिए? पानी तो सर नाला से ले आना पड़ता है। और क्या कितना दूर है यहाँ से नाला? यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर नाला हो जाना पड़ता है। वहाँ से पानी भर के ले आएंगे तब पिएंगे। जब कोई व्यक्ति बीमार होता होगा किसी समय पर, तो क्या करते हैं आप लोग? किस प्रकार से इलाज करते हैं? तो सर जब बीमार हो जाते हैं तो बहुत समस्या ही समस्या है, क्योंकि बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते हैं तो लोग बचा नहीं पाते हैं सर। ये समय पे तो क्या है, सूखा है, गड्ढा अड्डा में जैसे तैसे व्यवस्था बन जाती है तो निकाल ले जाते हैं। बरसात में लेकिन व्यक्ति ख़त्म हो जाता है सर, इसको बचा नहीं पाते हैं। यहाँ पर खेती करते हैं आप लोग? खेती तो करते हैं सर, लेकिन क्योंकि खेती होती इतने से बड़ी फसल नहीं होती सर, क्योंकि पानी के वजह से वो सूख जाती है। जब तक उसमें नमी है तब तक वो हरीरी है, नमी गई तो खेती भी सूख जाती है। अब चल के खेत कहीं यहाँ भी पर दिखा कोई सकते बाजार हैं। वगैरह है आपके यहाँ पे क्या? यहाँ बाजार नहीं है सर। जैसे मड़ा कोई उपयोगी वस्तु वगैरह लेना हो कहीं जाने के लिए? नहीं सर, 12-13 किलोमीटर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं है? कोई मूल व्यवस्था, कोई सुविधाएं नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। स्कूल है? स्कूल नहीं है सर। वो जाकर नेकपाल साहब हैं, वो उनकी मदद से चल रहा अच्छा, है एक स्कूल। टीचर आते हैं कोचिंग के हिसाब से पढ़ाते हैं। हाँ, वो स्कूल कोचिंग- नहीं है यहाँ पे? स्कूल नहीं कोई है। सरकारी सुविधा नहीं है? नहीं है आंगनबाड़ी सर। वगैरह नहीं है सर, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। बहादुर गुण है सर। किस गांव के निवासी हैं? पापड़ा के सर। आपकी ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत बनगुआ लगती सर। प्रधान जी क्या नाम है आपके? प्रधान जी का अभी मुन्ना है, वर्तमान में मुन्ना। मुन्ना है। आपके गांव में क्या विकास हुआ है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं हुआ, सब 8-10 जी कुटियाँ आई थी सर। कुटी के कुछ रुपया वो ही ले लेते हैं, सो लेंटर नहीं हुआ है। अच्छा, आधी मकान बनता है और बना ही नहीं पाते हैं साहब, पैसा ही ख़त्म हो जाता है और वहीं से ले लेते हैं। ये आधी पैसा तो वहीं ले लेते हैं, बोलते हैं कि इनको देना है कमीशन के लिए, तो कमीशन काट के ले लेते हैं। आपके गांव में लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं सब हम लोग तो नहीं पढ़े। अभी देशराज हैं मेघपाल साहब, हाँ। वो स्कूल खोले हुए हैं, तो अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं साहब। आपके गांव में स्कूल नहीं है क्या? स्कूल नहीं है साहब, हम लोग पढ़े ही नहीं हैं। सारा गांव अशिक्षित है यानी? बिल्कुल साहब, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ से साहब पढ़े क्या करें हम लोग। यानी आप लोग जो भी आपकी उम्र के व्यक्ति होंगे, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, वो बिल्कुल। सभी लोग असाक्षर हैं? बिल्कुल है कोई साहब, व्यक्ति झूठा साहब। साक्षर नहीं है? नहीं जो साहब, आपके छोटे नौनहाल बच्चे हैं, फिर ये कहाँ शिक्षा यापन कर रहे हैं? कहाँ ये पढ़ने जाते हैं? पहनी साहब यहीं स्कूल खुला है देशराज मेघपाल खुला है, कोचिंग खुली है? कोचिंग ऐसी करते हैं वो, मान लो पढ़ाते हैं केवल? पढ़ाते हैं साक्षर कर रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। स्कूल नहीं है आपके यहाँ नहीं पे? सर, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है? नहीं है साहब। आंगनबाड़ी की सुविधा है यहाँ पे? आंगनबाड़ी है साहब, यहाँ से गोठरा में है बनगुआ। कोठरा कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर जगह है सर। जाने के लिए रास्ता है यहाँ से? जाने के लिए जंगल जाना पड़ता है साहब। अच्छा, जंगल पड़ता है बीच में? जंगल पड़ता है, बहुत से बहुत से जानवर हैं साहब, जानवर भी यहाँ पे हैं? बहुत से जानवर हैं साहब। इस कारण बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा पाते? पढ़ने नहीं जाते हैं। एक बार साहब हमारे यहाँ से बाजार के लिए गए थे, हम लोग पैदल जाते हैं साहब,
तो वहाँ रात हो गई साहब, तो हम लोग चले आ रहे थे साहब, तो रात में भिड़ंत हो गई नीच से साहब, भालू होते हैं साहब, बिल्कुल लिपट गया था सो बिल्कुल आपसे? नहीं, एक हमारी भतीजा था, अच्छा, भतीजे से। भतीजे से बिल्कुल कचल डारो तो हाँ। वो तो समझो तो कि वो तो हम तो मार दिया, वो भाग गया वो। और फिर इसके बाद में जो उठा और घरे आ गया, हम लोगों ने देखा तो लाल लाल रेब ऐसे। फिर इसके बाद में हम लोग ललितपुर ले गए साहब, तो उसकी चाप चढ़ गई, चले आ गई, चाप चढ़ी सो चढ़ी, खुलता ही नहीं है थी उसकी। तो ललितपुर में कई डॉक्टरों में गए, फिर वहाँ खुल गई थी, चाप खुल गई थी साहब। फिर इलाज में इलाज हुआ, वहाँ से आज रही है, यही काम करता। सर मेरा नाम मोहिनी। बेटा आप पढ़ती हैं यहाँ पे? ऐसा स्कूल वगैरह है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा ही है सर। अच्छा, कोचिंग वगैरह कोई सर पढ़ाते हैं? ऐसा क्या नाम है सर का? सैलिन। शैलेंद्र। कोई फीस वगैरह देते हैं आप लोग कि नहीं देते हैं? नहीं सर। अच्छा, वो एक समाज सेवा के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं? ऐसा किताबें वगैरह कौन देता है? सरकारी से आते अच्छा, सरकारी से। मान लो जो सरकारी आप स्कूल है यहाँ पे कि सरकार किताब कहाँ से देते हो? बनगुआ आते। अच्छा, बनगुआ से। ऐसा अच्छा, किताब स्कूल नाम कहाँ लिखा है आपका? बनगुआ। अच्छा, नाम बनगुआ लिखा है। वो आप लोग पढ़ते यहाँ पे हैं? ऐसा जो शैलेंद्र सर है वो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे? ऐसा आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सोनी। अच्छा, आप भी यहीं पढ़ते होंगे? ऐसा बनगुआ नहीं जाती कहीं पढ़ने? सर वहाँ पर तो दूर पड़ता है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से बेटा वैसे? 10 किलोमीटर दूर 10-12 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा तो आप लोग यहीं शैलेंद्र सर के पास पढ़ते हैं? ऐसा अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा क्या नाम है आपका? जी मेरा कोमल नाम है, कोमल घोड़, किस गांव के निवासी हैं? पापरों का। क्या परेशानी है आपके गांव में? अब परेशानी सर आपको दिख ही रही होगी, ये परेशानी हर एक तरीक़ा से परेशानी है यहाँ। तो ना सरकारी सुविधा जो हैं वो नहीं है। पहले मुख्य तो सड़क मार्ग होना चाहिए, दूसरा लाइट होना चाहिए, और जो बच्चों के लिए शिक्षा है वो अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, जो सरकारी स्कूल भी नहीं है यहाँ पे। और ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं यहाँ। खेती को लेके चलो तो पानी नहीं है खेती के लिए, अब पीने को खुद पानी नहीं है। ये बादल हो जाते जिस दिन से ये टंकी नहीं चलती है तो 5 किलोमीटर दूर नाला है, वहाँ पे जाना पड़ता है। और हेडपम्प थे लेकिन नाम के हेडपम्प हैं, अब उनमें कोई काम नहीं, ना पानी निकल रहा है। और प्रधान से बोला था, ये मैंने तो कम से कम करीबन 2-4 बार बोल दिया है कि हेडपम्प ठीक करवा दो। कभी कभार हम लोगों को लिए पानी के लिए समस्या आ जाती है तो हेडपम्प के लिए कहते हैं कि हम मिस्त्री भेज देंगे, और मिस्त्री अभी तक नहीं आया, 1 साल हो गया है। जैसे आपके गांव में कोई बीमार होता है तो किस प्रकार से आप उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा ले जाते हैं? क्योंकि आपका पास का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मड़ावरा ही होगा, मड़ावरा है। तो कैसे ले जाते हैं? बरसात के समय में तो सर देखो कोई साधन नहीं है, या तो किसी का ट्रैक्टर बुलवाना पड़ता है। जब ट्रैक्टर वाला नहीं आता है तो फिर 4 पाई पे ले जाना पड़ता है। यहाँ से 4 पाई पे ठनगना तक तो लेके जाना ही पड़ेगा, और ठनगना से कोई साधन करेंगे जब यहाँ मड़ावरा। से करीबन ठनगना की दूरी कितनी होगी? ये यहाँ से ठनगना की दूरी होगी वही करीबन 12-13 किलोमीटर के लगभग होगी। पापरा गांव से ठनगना जाने के लिए रास्ता कैसा है? आप रास्ता तो आप देखे ही है, अभी दिक्कत आ रही है तो बरसात में तो क्या नहीं होता जब होगा। बरसात में कोई व्यक्ति आपका जैसे पड़ोसी है, गांव का घर का व्यक्ति है, बीमार होता है तो किस प्रकार से उसे आप अस्पताल ले जाते हैं? जब साधन ना मिलने पर तो फिर 4 पाई के लिए तैयार करते हैं, 4 पाई पे लिटाते हैं, 4 लोग लगते हैं, फिर लेके जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जाते जाते अनहोनी घटना भी घट गई हो, कुछ ऐसा हुआ कभी? हुआ है, ऐसी कई घटनाएं हैं। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, अब तो जैसे मान के चलो डॉक्टर वगैरह रास्ते में भी मिल जाते हैं, तो इतनी दवाई तो वो कर ही देते हैं कि जो कि अपन स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच जाएं। आपको राशन वगैरह मिलता है इस गाँव में कि नहीं मिलता? मिलता तो है, राशन वगैरह मिलता है, समय पे पहुंच गए तो मिलता है, न तो नहीं मिलता। शिक्षा वगैरह अच्छी है यहाँ तक कि नहीं? स्कूल वगैरह हैं? स्कूल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक नेकपाल हैं, उनने कुछ माने शिक्षा के लिए रखा है। एक मास्टर शैलेंद्र मदनपुर के हैं, वो पढ़ाते हैं यहाँ। अच्छा, कोचिंग टाइप की खुली हुई है? हाँ, कोचिंग टाइप के खोले हैं, और गांव वाले ना माँ साहब को कुछ देते हैं
ना काफ़ी पेंशन जो बढ़ती है वो खरीद के माँ बाप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उतनी आय नहीं है कहीं से, खुद का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो पेन काफ़ी कहाँ से खरीदेगी। तो वही लेखपाल हमारे बहुत अच्छे हैं और वो सब व्यवस्था कर देते हैं। छत्रपाल कहाँ के निवासी हैं? पापड़ा कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? बनकुआ क्या नाम है आपके प्रधान जी का? मुन्ना लाल अहरवार। आपके यहाँ पे क्या विकास हुआ अभी तक? क्या सरकार ने सुविधाएं दी? क्या सुविधाएं आप चाहती हैं? क्या नहीं मिला आपको? कुछ सुविधाएं नहीं दी है सरकार ने, सब ऐसे ही है। पानी वगैरह है आपके यहाँ पे कि नहीं है? नहीं, पानी नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। हम लोगों ने एक बार बड़े चुनाव में बहिष्कार भी की, करो तो वोट नहीं डाली थी, अच्छा, तो उनने ये पेड़ वेड़े चिन्हित करवा दे हैं। आए कि नहीं करवाते पेंशन? रोड के लाने के अच्छा, रोड आ जाएगा, वो अच्छा, तो आवासन दे दो फालतू में, वो अच्छा, कुछ आश्वासन नहीं दिया है। था आपको, बस, चिन्हित किए थे पेड़ के यहाँ पे रोड सड़क डल जाएगी, डल जाएगी, लेकिन नहीं डाली गई। नहीं डाली गई। करीब यहाँ से सड़क आपको कितनी दूर पड़ती है आपके गांव से? हमारे गांव से वही 12-13 किलोमीटर हुई है। कितना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने में? 1-1.5 घंटा। हाँ, वैसे ही लगता है 1.5 घंटा। आपके यहाँ पे स्कूल वगैरह है? नहीं, स्कूल नहीं है। अस्पताल वगैरह कोई नहीं है। सरकारी हो प्राइवेट हो? नहीं, कोनो नहीं है। कोई बाजार वगैरह, नहीं, चक्की वगैरह आपके यहाँ पे? नहीं, चक्की मक्की कुछ है भी ही नहीं है? कुछ नहीं है। फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है परेशानी? सोरे मड़ावरा, यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है, यानी सरकारी तरफ से आपको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है। लाइट है? नहीं, यहाँ पर नेटवर्क वगैरह है मोबाइल में कि नहीं है? नेटवर्क ऊपर चढ़ने है छत पे, किस नेटवर्क का आपके यहाँ पर सिग्नल आता है? जो जियो आता है। जियो आता है और नहीं आता है कोई? हाँ हाँ, आपके इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, ना नेटवर्क है, ना पानी है, ना लाइट है, और ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य के संबंधी कोई कुछ सुविधाएं नहीं, हैं। कोई सुविधा नहीं है। जैसे हमारी पीढ़ी है, हमारी और पीढ़ी निकल गई, ऊँटे ही लगाते निकल गए। मान लो सारे लोग अभी जो आपकी पीढ़ी है सारे असाक्षर हैं, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं नहीं, कोई नहीं तो पढ़ा बच्चे लिखा फिर है। किस प्रकार से शिक्षा ले रहे हैं? अब कौन पढ़ाता है? बच्चे को शैलेंद्र पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और- साक्षर कर रहे हैं आप? हाँ। स्कूल वगैरह तो यहाँ है नहीं, ना? स्कूल नहीं है। देशराज बाबूजी हैं, वो आए इस गांव में, उन्होंने देखी स्थिति, देखी हम लोगों को, देख देखते अब कोई पढ़ाई नहीं, ऊँटे लगा। अच्छा, जो गांव तो के फिर जो उनने वो कहला बच्चों को हम पढ़ाएं। जो देशराज थे वो क्या थे यहाँ इस गाँव में आपके यहाँ पे? पहले में लेखपाल थे। जो देशराज थे वो लेखपाल थे। उन लोगों ने इस गांव की दशा देखी और दशा देखते ही उन्हें अपने आप में महसूस हुआ कि इन ग्रामीणों का हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा भला करना चाहिए। तो उन्होंने एक टीचर जो शैलेंद्र है, कहाँ के निवासी हैं? मदनपुर के निवासी हैं, उन्हें एक ट्यूटर के तौर पर एक कोचिंग क्लासेस खुलवाई कि आप बच्चों को इतना कर सकेंगे, साक्षर हो जाएं, ये पढ़ सकें, ये हिसाब किताब कर सकें, ये बाज़ार में जाके अपना तोल मोल कर सकें, अपने हक की बात कर सकें। इसलिए उन्होंने शैलेंद्र कुमार को शिक्षक के तौर पर इस पापड़ा गांव में रखा। और जो बच्चे जाते कहाँ पढ़ने हैं? अब यहाँ से गोठरा है, गोठरा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से वही 4 किलोमीटर बैठेगा। 4 किलोमीटर गोठरा यहाँ से है। गोठरा नीम के छोटे बच्चे थोड़ी जा रहे हैं, नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। जंगल है। जंगल है तो वहाँ पे क्या पशु भी हैं क्या? जानवर बहुत है, बच्चे डराते हैं। तो ये जो गांव है पापड़ा से करीब गोठरा गांव की दूरी है, 4 से 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से वहाँ जाने में एक बड़ा घना जंगल पड़ता है, जहाँ पर जंगली जानवर जैसे तेंदुआ है, रीछ भालू वगैरह हैं, जो जानवर वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं। इस कारण बच्चे गोठरा गांव पढ़ने नहीं जा पाते। इस कारण यहाँ पर शिक्षा केवल नाम मात्र के लिए है। यहाँ कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पर 99% लोग साक्षर आज भी बने हुए हैं। देखा जाए तो इस गांव के हालत इस प्रकार से इतने खराब हालात हैं कि यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ, इधर दिखाएं आप, ये जंगल है, यहाँ पे ये पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत जिसे कहा जाता है। इस तरफ आप देख, केवल एक टंकी है, इस टंकी के सहारे 140
140 से ज़्यादा संख्या के गांव में केवल इस टंकी से पानी की पूर्ति होती है, जो केवल जो पीने के योग्य भी हो, इसी को पियाँ, इसी से नहाएं, इसी से कपड़ा धोएं, सब कुछ इसी से ही होता है लोगों का। सही से हो रहा। सब यही टंकी है। और इस गांव में ना तो कोई हैंडपंप है, ना ही कोई जल जीवन मिशन के अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन है, ना ही यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है, ना ही कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे कोई बीमार व्यक्ति यदि हो जाए तो उन्हें इलाज हेतु प्राथमिक उपचार मिल जाए। कभी कभी तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग बगैर इलाज के ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, और जो डिलीवरी वगैरह भी होती हैं तो वह भी दर्द में तड़पती हैं, और यदि हो गई तो ठीक है, वरना रात में किसी वाहन वगैरह मिल गया तो ले गए, वरना कभी कभी तो उनके साथ भी अनहोनी घटना घट जाती है।